हाय दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सबका स्वागत है। और मैं प्रेम, मेरा जो अपना चल रहा वही मैथमेटिक्स के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला चैप्टर है। तो उसमें हमने सोलर फॉन्ट एक को क्लियर करवा दिया गया था। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे भाई। तो अपन चलते क्वेश्चन की ओर भाई। तो सबसे पहले आपको वही कि जो हमारे चैनल पर पहली बार हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीका से आपको करवा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना दे रखा अपन को 19 सेमी दे रखा है तथा विकर्ण की लंबाई का योग दे रखा अपन को कितना 11 दे रखा है। 11 सेमी है तो घनाभ का क्या है अपन को भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो भाई सबसे पहले विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को 11 दे रखी है। तो मैं विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है मैं इसका उपयोग करता हूं भाई। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई वो क्या होता है भाई रूट लंब विस्तार प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई विस्तार प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो इसको कितना दे रखा है अपन को 11 दे रखा है कि मैंने 11 किया। अब मुझे भाई क्या करना पड़ा, इनके ऊपर से रूट को हटाता हूं तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो मैंने बोला भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 के ऊपर रूट लग गया तो भाई कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 121 हो जाएगा भाई। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी भाई 121 आ चुकी है। लेकिन अपन को भाई घन की लंबाई चौड़ाई का रूट कितना दे रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई बराबर अपन को दे रखा है 19। तो मैं क्या करूं दोस्तों, इधर और इधर दोनों पक्षों का क्या कर देता हूं वर्ग कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूं भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का अपन ने वर्ग किया। तो वर्ग किस प्रकार से करना है कि इसका वर्ग करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा भाई एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और 19 का भी होल स्क्वायर भाई। तो इनका होल स्क्वायर करने के बाद में भाई मैंने आपको बताया कि अपन खोलते हुए कि ए प्लस बी प्लस सी को खोल देते हैं तो क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए, ये होता है भाई। तो इसी प्रकार हम इसको खोलते हैं भाई देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस LH 2 प्लस 2HL होता है और बराबर में भाई 19 का कितना होता है 361 होता है भाई। मैंने बोला 361। तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो गया विकर्ण हो रहा है और ये अलग हो रहा भाई। तो मैं क्या करूं भाई इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन भाई 121 लिख सकते हैं भाई। तो इसकी जगह मैंने बोला ये 121 है तो हम यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। तो मैंने यहाँ लिखा 121 प्लस दो इधर है दो इधर है दो इधर, तो दो मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। इधर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाए भाई बराबर 361।
ठीक है भाई। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो माइनस को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है एल वी एच प्लस एल एल। तो ये क्या उतना हो गया, 361 से माइनस 121 गया। ये क्या होता है भाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इनको घटाया तो कितना हो गया भाई, और इसी बात को हमसे पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो 2L ये घटाया तो भाई कितना बचा, 0 4 2 240 बचा। ये अपना भाई आंसर हो गया। कितना आंसर हो रहा है, 240 आंसर निकला अपना भाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था भाई। देखो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की चर्चा करने वाले हैं कि 44 सेमी लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए भाई कितनी नाप दे रखी, 22 गुणा 10 गुणा 7 माप दे रखी। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ये अपन को पूछा है। तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, पहली बात तो ये कि अपन को मात्रक हमको बराबर करना होता है। जब मात्रक भाई इसमें दे रखा मीटर, अपन को दे रखा भाई कितना, 44 मीटर लंबाई, चौड़ाई दे रखी अपन को 1.5 मीटर, और ऊंचाई देखा अपन को 35 सेमी दे रखी है। तो सेमी में भाई 1 मीटर में कितना होता भाई, 100 सेंटीमीटर होता भाई। ठीक है, तो मैं इससे गुणा किया तो भाई कितना हो गया, ये 4400 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा भाई 150, और ये 35 है ये भाई। उसके बाद अपन को ये मात्रा दे रखा है, तो ईंटों की संख्या निकालने, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे कि दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या दे रखा होगा, पूरी दीवार का आयतन निकालेंगे और अलग से एक ईंट का आयतन अपन निकाल के भाग दे देंगे। अब पूरी जो दीवार है वो दीवार कौन सी, ये वाली ऊपर वाली, तो 4400 गुणा 150 गुणा 35 बटे में क्या लिखे अपन, 22 गुणा 10 गुणा 7 लिखेंगे भाई। ठीक, तो अपन को इस प्रकार से लिखना है, अपन को क्या करना, भाग देना है। और मैंने भाग दिया, 22 का इसमें गया भाई 2 बार, और ये 0 से ये गया, और 7 से ये 5, 15 दूना 30, और 30 3 गुणा 5 के 45 15। देखो भाई 2 से लिख देते, पूरा लिख देते, 200 गुणा 150 गुणा 5, इनको क्या 5 गुणा ये किया तो 15 5 75, 75 गुणा 150, और 150 में 2 जीरो और लगा दी तो भाई कितना हो जाएगा, 15,000। और 15,000 ईंटों की आवश्यकता होती है। कितने ईंटों की संख्या, 15,000 ईंटों की संख्या है। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो इसकी भुजा निकालेंगे। अपन को घन का आयतन दे रहा था भाई, घन का आयतन कितना दे देगा, 512 मीटर घन क्यों होता भाई। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता भाई, भुजा क्यू बराबर कितना देगा भाई, 512। अब अपन को चाहिए भाई भुजा, क्योंकि वो भुजा पूछ रहा, तो इसके भाई क्या लग जाएगा, क्यू लग जाएगा 512
क्यू। अब ऐसी कौन सी संख्या है भाई जिसको 3 बार गुणा करने के बाद भाई 512 रुपए प्राप्त होता है? ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी भाई? 8 को हम 3 से गुणा करते भाई, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये हो गया भाई 64। ये घन बन रहा है एक, तो घन का मतलब होता है 3। तो अपन की भुजा क्या निकल के आई भाई अपने पास? 8 से। तो दोस्तों अपन से पूछा था भाई घन की भुजा क्या होगी, तो वो 8 सेमी हो जाती है। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन निकालना था। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का भाई देख, एक क्वेश्चन सेम जैसा है, 11वां क्वेश्चन खुद कर लेना, क्योंकि 11वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन भाई बराबर का है। तो अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, उसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा भाई कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपने भाई 5 3 2। क्या दे रहा है भाई? लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई का अनुपात दे रखा 5:3:2 दे रखा। ये अपन को अनुपात दे रखा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 558। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद भी पूछा भाई कि उनकी कोरों की लंबाई की माप याद करनी है भाई। अब जो कोर की लंबाई हमें माप याद करनी है तो वो कैसे करनी है भाई? ये अनुपात दे रखा है और घनाभ का अपन को क्षेत्रफल का दे रखा है भाई। घनाभ का कितना? 558 दे रखा है भाई अपन को। हम 558 है। तो मैं क्या करूं भाई, जो घनाभ का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है भाई? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा एल। ये अपन को दे रखा है 558 भाई। इसको मैं क्या करूं भाई? एल हो गया, बी और एच। इसको मैंने 5x माना क्योंकि बाद में इनकी लंबाई निकालनी, तो एच ये 2x। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई लंबाई लिखी मैंने 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर अपन को दे रखा है 558। अपन ने जो बोला है क्वेश्चन के वो लिखा है और वैसे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मैंने इसको क्या भाई ये किया, 2 बार तो है ये 5 गुणा 3 किया तो 15 आ गया भाई, और x को x से किया तो भाई x स्क्वायर आ गया प्लस ये हो गया 3 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर और बराबर में 558। इनको सबको मैंने ऐड किया, टोटल किया, तो टोटल करने के बाद क्या है भाई 15 और 10 25 25 और 31 हो जाता भाई। ये 31x स्क्वायर और अपन को इसको गुणा करना भाई कुछ नहीं तो 558 भाई। अभी 558 है भाई,
तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई ये 62। एक एक चीज बताएंगे भाई, एक एक चीज। तो अपन को एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 558 में भाई 62 का भाग दे देंगे। क्या देंगे, 62 का भाग दे देंगे। तो मैं देखो भाई, अपन के 9 दूनी 18 का, 8 का एक यहाँ से, और 9 6 54 और 1 55, तो भाई कितनी बार आ गया भाई, 9 बार। तो मुझे चाहिए एक्स का, इस पर लग जाएगा रूट, तो एक्स बराबर आ जाएगा भाई 3 सेमी। एक्स बराबर अपने पास में क्या निकल गया, 3। और अपन को पूछा दोस्तों एक्स का मान 3 आगा, प्रत्येक कोण की लंबाई अपन को याद करनी है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे एक्स की जगह 3 लिख दूं, तो भाई क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 मतलब कि भाई 15। इसी प्रकार इस पर लिख देता हूँ मैं 3 गुणा 3 मतलब कि 9 भाई। और इस पे भी लिखा तो कितना हो जाएगा भाई, 6। तो उस घनाभ की लंबाई जो भाई इतना क्षेत्रफल आना चाहिए, वो कितनी लंबाई, 15, 9 और 6। इस प्रकार से दोस्तों आज की ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। अब 16 फॉन्ट एक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ कमी रहेगी तो हमें कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं भाई कि सर ये कमी हो चुकी है, ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। हाँ, बात एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई 8वां और 11वां क्वेश्चन एक जैसा ही है, तो आपको सेम कॉपी करनी है वैस, कुछ भी नहीं है वैस। तो ये आज का ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता हुआ, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भारत।